आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसने हाल ही में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जैसे कि मंकी पॉक्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय और इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंकी पॉक्स एक रेयर वायरल बीमारी है जिसका पता सबसे पहले 1958 में बंदरों में चला था, जिसकी वजह से इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। लेकिन इसका रियल सोर्स केवल बंदर ही नहीं है, इसके अलावा मुख्य रूप से ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के छोटे जानवरों जैसे चूहों और दूसरे वन्यजीवों में फैलता है। दोस्तों, ये मेनली रोडेंट्स यानी जो बड़े चूहे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी फैलती है। अब अगर मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स इन्फेक्शन के करीब 6 से 13 दिन बाद दिखने लगते हैं। कुछ मुख्य रूप से सिम्टम्स आते हैं जैसे तेज बुखार होना, शरीर पर रैसेस निकलते हैं और रैसेस धीरे धीरे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं और बाद में वो दाने फूट जाते हैं। जैसे चेचक के दाने होते हैं, चेचक के छाले होते हैं, उसी तरह के आपके छाले पड़ते हैं। इसके अलावा पेशियों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है, शरीर में सूजन रहता है, स्वेलिंग हो जाती है और आपके लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से कुछ लक्षण होते हैं जो कि मंकी पॉक्स में दिखाई पड़ते हैं। अगर मंकी पॉक्स का इलाज टाइम से नहीं कराया जाता है तो ऐसे में जो बॉडी पर रैसेस पड़ते हैं, जो दाने निकलते हैं, वो पूरे शरीर पर धीरे धीरे फैल जाते हैं। अगर देखा जाए कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, तो मंकी पॉक्स मुख्य रूप से सबसे पहले जानवरों से इंसानों में आता है और फिर संक्रमित इंसानों से दूसरे इंसानों में फैल सकता है। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है, उसके शारीरिक संपर्क में, उसकी चीजों का यूज करता है या फिर सांसों के जरिए भी ये एक दूसरे में फैलता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक तरह से स्मॉल पॉक्स की तरह ही बीमारी यानी छुआछूत की बीमारी है और ये छूने से फैलती है। इस वजह से इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना करके रखनी है, उसके सामान का प्रयोग नहीं करना है। अब अगर घर में ही किसी को हो गया है तो आप जैसे चेचक में सावधानी रखते हैं उस तरह की सावधानी रख सकते हैं। इसके अलावा बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं, कई बार धोएं, या फिर आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित जानवरों से भी आपको दूर रहना है, खास करके जो जंगली जानवर होते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनसे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। अब मान लीजिए आप मंकी पॉक्स वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में जहां मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आपको मास्क का यूज़ वहां पे ज़रूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर आप बाहर निकलते हैं तो नॉर्मली भी आपको मास्क लगा करके ही जाना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी अगर आप मास्क का यूज़ करते हैं। और जब भी मास्क का यूज़ करें, कोई अच्छा सा मास्क लीजिए, उसका प्रयोग करिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की वायरल बीमारी है जिसके लिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन बनाई जाती हैं, पर अभी तक भले ही इसे 1958 में खोजा गया पर कोई विशेष दवा मंकी पॉक्स के लिए नहीं बनाई गई है। तो ऐसी कोई वैक्सीन या कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उस सिम्टम्स का इलाज करते हैं, साथ में कुछ एंटीवायरल मेडिसिन भी देते हैं। तो ऐसे मैं नहीं बता सकता हूँ, वो जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स वो अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। मंकी पॉक्स के अंदर स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तीनों की जो फैमिली है वो तीनों की फैमिली एक है वायरस की, इस वजह से इसमें यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को हाइड्रेट रखा जाता है, कुछ पेन किलर्स दी जाती हैं और दूसरी सपोर्टिव केयर दी जाती है। मान लीजिए इन्फेक्शन शुरुआती है तो उस टाइम पे आइसोलेट कर सकते हैं घर के अंदर में, लेकिन अगर गंभीर पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक गंभीर समस्या है, इस वजह से अगर आपको इसके शुरुआती लक्षण आते हैं तो तुरंत आपको इसका इलाज करा लेना चाहिए, जिससे ये मंकी पॉक्स आप में बढ़ ना पाए, आपके अलावा दूसरे को संक्रमित ना कर पाए। अगर शुरुआत में आप इलाज कराते हैं तो आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, समय समय पर आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया मंकी पॉक्स के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।